दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं अग्निवीर एयरफोर्स स्पेशल सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची, जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये ऐसे वर्ड हैं जो कि पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं और हम इस वर्ड को आपको ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे वर्ड लिया गया है जो कि नेक्स्ट एग्ज़ाम, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में भी यहाँ से वर्ड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा पहला वर्ड अपना लेते हैं ओप्यूलेंट। क्या है? ओप्यूलेंट। ओप्यूलेंट का मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है हमारा धनी। क्या होता है? धनी। इसका मतलब होता है धनी। तो ओप्पू से याद रखेंगे पप्पू। क्या याद रखेंगे? पप्पू। पप्पू। लेंट से याद रखेंगे टेंट। लेंट से क्या याद रखेंगे? टेंट। पप्पू क्या किया? एक टेंट खरीदा और धनी हो गया। जब टेंट खरीदेगा तो उसका क्या है कि रेंट पे इधर उधर चलने लगा और वो धनी हो गया। तो क्या हो गया? यहाँ से हमको देख रहे हैं रिच का मतलब क्या होता है? धनी। तो पप्पू टेंट खरीदा और धनी हो गया। ठीक, चलिए और वर्ड की बात करते हैं। फेक का मतलब होता है नकली। क्या होता है? फेक का मतलब होता है नकली। फेक का मतलब होता है नकली। ग्लोमी। ग्लोमी का मतलब होता है उदास। ग्लोमी का मतलब होता है उदास। ग्लोमी का मतलब उदास होता है। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। क्या होता है? स्वार्थी। सेल्फिश का मतलब स्वार्थी। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा मोरोज। क्या है? मोरोज। मोरोज का मतलब देखिए क्या होता है। मोरोज का मतलब हमारा भी उदास होता है। क्या होता है? उदास। तो इसको कैसे याद रखेंगे? कोई एम नाम की कोई लड़की है और उसको एक लड़का क्या करता है? उसको रोज देता है कि मो रोज मेरे से गुलाब ले लो, रोज ले लो, मो रोज मेरे रोज। लेकिन वो मना कर दी। तो जब लड़की मना कर दी तो लड़का क्या हुआ? उदास हो गया। क्या हुआ? लड़का उदास हो गया। तो ग्लोमी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? उदास। इसका सही क्या हो जाएगा? ग्लोमी। ठीक, चलिए आप जानते हैं फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी। क्या होता है? चापलूसी करना। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना। फ्रेंडली का मतलब मित्र भाव, आप जानते ही हैं। फ्रेंडली का मतलब मित्र भाव। फ्रेंडली का मतलब मित्र भाव यानी कि मित्रता के समान जो भाव रखता है, यानी कि जो बिल्कुल दोस्त की तरह रखे। चलिए सैवी। सैवी का मतलब होता है समझबूझ से काम करने वाला व्यक्ति, जिसके पास समझबूझ होता है, यानी कि जो बुद्धिमत्ता से। इसको कह सकते हैं हम क्या? बुद्धिमत्ता। इसको कह सकते हैं बुद्धिमत्ता। ठीक ना? तो मोरोज से हम कैसे याद रखेंगे कि कोई लड़का है, बोला कि मेरे से रोज ले लो, लेकिन वो मना कर दी लड़की। जब लड़की मना कर दी तो लड़का क्या हुआ? बेचारा उदास हो गया। उदास हो गया तो क्या हो गया? ग्लोमी। ठीक ना? चलिए एकदम बिल्कुल से एकदम आसानी से याद करवाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और यहाँ से ये जो वर्ड है, जितने वर्ड हैं ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे भी आएंगे, इसका मैं दावा करता हूँ। आप अच्छे से इसको तैयार कीजिए। ठीक है, चलिए कैंटैंकरस। कैंटैंकरस। कैंटैंकरस का मतलब होता है झगड़ालू। क्या होता है? झगड़ालू। चलिए इसको कैसे याद रखेंगे? टैंकर। इसमें दिख रहा है ना इतना वर्ड टैंकर। टैंकर जो कि डिफेंस में यूज होता है। डिफेंस के पास जो हमारे भी टैंकर हैं, तो जब लड़ाई होता है ना, जब बॉर्डर पर लड़ाई होता है तो टैंकर से लड़ाई हुआ। ठीक है, आज़ादी के लिए टैंकर से बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ। अस मतलब कर सकते हैं ना हमें। तो यहाँ पे टैंकर, टैंकर से याद रखेंगे कैन टैंकर्स, यानी कि झगड़ा से रिलेटेड कर लेंगे टैंकर्स को। ठीक है, चलिए इसका सही हो जाएगा क्वारलसम। क्वारलसम का मतलब हो जाएगा हमारा झगड़ालू। क्वारलसम का मतलब झगड़ालू। तो इसका सही वर्ड क्या हो गया? क्वारलसम। चलिए ह्यूमरस मतलब क्या होता है? ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यपूर्ण। वैसा व्यक्ति जो हंसते हंसते बात करे या हास्यपूर्ण बातें करे। जैसे नहीं होता है कि किसी की बातें सुन के क्या होता है, लोग हंसने लगते हैं।
तो ह्यूमरस का मतलब क्या होता है? हास्यपूर्ण। क्या होता है? हास्यपूर्ण। ह्यूमरस का मतलब हास्यपूर्ण, ठीक ना। रिमोर्सफुल, रिमोर्सफुल का मतलब होता है पछतावा, जैसे कि कोई गलती कर दिया और उससे पछतावा करना चाहते हैं, यानी कि पछतावापूर्ण, यानी कि पूरा वो पछतावा करना चाहते हैं, ठीक। डलनेस का मतलब होता है सुस्ती। डलनेस का मतलब क्या होता है? सुस्ती, ठीक ना। तो कैंटेंकरस को हम याद रखें झगड़ा से, क्योंकि टैंकर यूज होते हैं झगड़ा में, यानी कि लड़ाई में, युद्ध में। तो वहाँ से हो गया क्वारलसम, झगड़ालू, ठीक है। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड हमारा है ड्राइवल। क्या है? ड्राइवल। अगला वर्ड हमारा है ड्राइवल। ड्राइवल का मतलब होता है बकवास। क्या होता है? बकवास। इसको कैसे याद रखेंगे? ड्राइवल से याद रखना है ड्राइवर को, ड्राइवल से ड्राइवर को, और ब्लेदर से ब्रदर को, ठीक ना। जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तो ब्रदर क्या कहा कि बकवास मत करो। ड्राइवर ज़्यादा बातें कर रहा था, अगर बात करते हुए ड्राइविंग करेगा तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने की संभावना हो जाती है। तो ब्रदर, ब्लेदर से ब्रदर, ब्रदर बोले कि ड्राइवर बकवास मत करो, तुम बस क्या करो? ड्राइविंग करो, ठीक ना। तो ड्राइवल से क्या हो गया? बकवास। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्लेदर। सही उत्तर इसका ब्लेदर, ठीक है। ब्लेदर का मतलब हो गया बकवास, ठीक। चलिए हार्डन का मतलब क्या होता है? हार्डन का मतलब होता है कठोरता। क्या होता है? कठोरता। हार्ड से हार्डन बना है, ठीक है ना। अब पेट्रीफाई, पेट्रीफाई का मतलब ये होता है कठोरता। तो देखिए यहाँ से आपका एक और सिनोनिम्स तैयार हो गया। अगर दे दिया कहीं हार्डन और ऑप्शन में आपको पेट्रीफाई दिख जाए तो आप इसका सिनोनिम्स लगा सकते हैं। इक्वल का मतलब होता है बराबर। इक्वल का मतलब बराबर। इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर, ठीक ना। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड हमारा है, अगला वर्ड देखिए हार्ड, हजार्ड। क्या है? हजार्ड। अगला वर्ड हमारा है हजार्ड। हजार्ड का मतलब होता है खतरा। क्या होता है? खतरा। हजार्ड का मतलब खतरा। इसको कैसे याद रखेंगे? हजार दो। इसको क्या कहेंगे? कोई एक लड़का है और किसी को मतलब ऐसे गले पे चाकू रख के बोला गया कि हजार दो नहीं तो खतरा हो जाएगा, यानी कि मैं तुमको मार दूंगा। तो उसके लिए खतरा हो गया सामने वाले के लिए, तो इसके लिए क्या होगा? पेरिल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेरिल। पेरिल का मतलब खतरा। पेरिल का मतलब खतरा। खतरा। पेरिल मतलब खतरा। चलिए मेयर। मेयर का मतलब क्या होता है? मेयर का मतलब सिर्फ होता है। क्या होता है? सिर्फ, या इसको कह सकते हैं केवल या मात्र। नहीं होता है कि मात्र इतना ही सा, यानी कि इसको मेयर करते हैं। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। हार्डली का मतलब मुश्किल से। हार्डली का मतलब मुश्किल से, ठीक है ना। चलिए हजार्ड हो गया। हजार्ड मतलब खतरा, तो इसको याद रखेंगे हजार दो नहीं तो खतरा है। तो हजार वो देने लगा, नहीं तो क्या हो जाता? पेरिल, खतरा हो जाता, ठीक ना। चलिए अगला वर्ड हमारा है एडवोकेसी। क्या है? एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब होता है समर्थन। एकदम आप लोग आराम से इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। और बहुत अच्छा अच्छा वर्ड हम आपके लिए लेके आएंगे, ये जो कि चुनिंदे वर्ड हैं, जो कि हमेशा एग्ज़ाम में एसएससी एमटीएस हो, डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें सिनोनिम्स पूछते रहते हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब होता है वकालत करना। क्या होता है? वकालत करना या समर्थन करना, किसी का समर्थन करना, ठीक ना। वकालत करना या समर्थन करना, तो ये किसका काम होता है? एक एडवोकेट का होता है। किसका काम होता है? एडवोकेट का। तो यहाँ से हम याद रखेंगे क्या? एडवोकेसी से एडवोकेट याद रखेंगे। एडवोकेट का काम क्या होता है? किसी का समर्थन करना होता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैकिंग। क्या हो जाएगा? बैकिंग। बैकिंग का मतलब होता है समर्थन करना, ठीक। चलिए अब देखते हैं एडवर्स का मतलब क्या होता है। चलिए देखते हैं एडवर्स। एडवर्स का मतलब क्या होता है? तो एडवर्स का मतलब होता है विपरीत। इसका मतलब क्या होता है? विपरीत। एडवर्स का मतलब विपरीत, ठीक ना। ब्लिक। ब्लिक वर्ड है। ब्लिक का वर्ड होता है बेरंग। ब्लिक का वर्ड होता है, इसका मतलब बेरंग, यानी कि साफ सुथरा, जिसके अंदर कोई, जिसके दिल में कोई किसी प्रकार का छल कपट ना हो, उसको ब्लिक मैन बोल सकते हैं, यानी कि साफ सुथरा व्यक्ति बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए
अगला वर्ड देखते हैं हमारा क्या है, अकवर्ड। क्या है, अकवर्ड। अकवर्ड का मतलब होता है खराब। अकवर्ड का मतलब क्या होता है, खराब होता है, ठीक ना। या भद्दा कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, भद्दा। भद्दा कह सकते हैं या फिर खराब कह सकते हैं, ठीक ना। ये बहुत सिंपल वर्ड है, बहुत रिपीटेड है। इसका हो जाएगा क्या, क्लमजी। क्या हो जाएगा, क्लमजी। क्लमजी का मतलब भद्दा। अपैरेंट का मतलब होता है अस्पष्ट। क्या होता है, अस्पष्ट। इविडेंट का मतलब भी होता है स्पष्ट, ठीक है। अब बात आती है जिग जैग। तो जिग जैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा। यानी कि जिलेबी कह सकते हैं। जिलेबी क्या होता है, जिग जैग स्वीट उसको बोलते हैं ना, टेढ़ी मेढ़ी मिठाई। जिलेबी की इंग्लिश ऐसे आदमी बना के बोलता है। चलिए अगला वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है ऑब्वियस। क्या है, ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है, तो ऑब्वियस का मतलब ही हमारा होता है अस्पष्ट। क्या होता है, अस्पष्ट। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट। चलिए इसका सही क्या है, सही इसका वर्ड आप इसमें से बताइए तो। सही वर्ड इविडेंट। इविडेंट का मतलब भी स्पष्ट, क्लियर का भी मतलब भी स्पष्ट। तो दो वर्ड यहाँ पे मिले आपको। इविडेंट का मतलब स्पष्ट, क्लियर का मतलब स्पष्ट। अनक्लियर का मतलब होता है अस्पष्ट। क्या होता है, अस्पष्ट, ठीक ना। स्ट्रॉन्ग का मतलब आप जानते ही हैं, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। क्या होता है, मजबूत, ठीक ना। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, अल्योर। क्या है, अल्योर। अल्योर का मतलब क्या होता है, आकर्षित करना। आकर्षित करना। चलिए गांव देहात में वो कहा जाता है कि ए ले रे, और शहर में देखेंगे कि ए लो रे। ऐसे ए लो रे का मतलब अगर आप कोई चीज़ खाने वाला लिए हो और सामने वाला कहें कि ए लो रे, और जब वो आपकी तरफ आए तो आप क्या करेंगे, उसको हटा लेंगे। यानी कि उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उसको ललचा लेंगे, ठीक ना। तो अल्योर का मतलब होता है आकर्षित करना। इसका सही आपका सिनोनिम्स हो जाएगा फैसिनेट। क्या हो जाएगा, फैसिनेट। फैसिनेट का मतलब भी आकर्षित करना, ठीक ना। चलिए निगेटिव वर्ड लेते हैं। इसका क्या होता है, निगेटिव का मतलब है निषेधात्मक या नकारात्मक। क्या होता है, नकारात्मक। निगेटिव का मतलब नकारात्मक, ठीक ना। इसका एक वर्ड होता है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट का मतलब होता है अहंकारी। क्या होता है, अहंकारी। ईगोटिस्ट का मतलब अहंकारी, ठीक। चलिए अगला वर्ड हमारा है अबॉर्टिव। क्या है, अबॉर्टिव। बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अबॉर्टिव को कैसे याद रखेंगे, अब यहाँ पे देखिए, अब और टीवी याद रखना है। यानी कि अब और टीवी देखोगे तो क्या होगे, इसका मतलब होता है असफल। क्या होता है, असफल। तो अब और टीवी देखोगे तो असफल हो जाओगे। याद रहेगा ना, अब और टीवी देखोगे तो असफल हो जाओगे। तो इसका सही सिनोनिम्स क्या है, फेल। क्या है, फेल। फेल का मतलब भी क्या होता है, असफल। फेल का मतलब असफल, ठीक ना। फ्रूटलेस। फ्रूटलेस का मतलब आपका क्या होता है, फ्रूटलेस का मतलब भी आपका क्या होता है, असफल। क्या होता है, असफल। यहाँ पे आपको दो वर्ड मिले, फेल और फ्रूटलेस, ठीक ना। हेटेड। हेटेड का मतलब होता है घृणा करना। क्या होता है, घृणा करना, ठीक है ना। और पार्डन। अब अगला वर्ड हमारा है पार्डन। पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना, ठीक। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं अपने सारे क्वेश्चन को। एक हमारा है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब असफल। तो अब और टीवी देखोगे तो असफल हो जाओगे। तो फेल और फ्रूटलेस दो वर्ड हुए इसके लिए सिनोनिम्स, ठीक ना। अगला वर्ड हमारा था कि देखिए यहाँ पे हजार्ड। हजार्ड का मतलब खतरा। तो हजार्ड के लिए हमने कौन सा वर्ड लिया था, पेरिल। कौन सा लिया था, पेरिल। पेरिल का मतलब खतरा, ठीक ना। गुड मतलब अच्छा, मेयर मतलब सिर्फ या केवल मात्र, हार्डली मतलब मुश्किल से, ठीक। एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब वकालत करना या समर्थन करना, ठीक है। तो एडवोकेट का काम होता है एडवोकेसी करना, यानी कि वकालत करना होता है, ठीक। तो बैकिंग होगा, समर्थन करना यानी कि बैकिंग। कि हमेशा क्या होता है, हर
मुश्किल वाले इंसान के पीछे खड़ा रहता है, उनसे आगे खड़ा रहता है कि हाँ भाई हम तुम्हारे समर्थन में खड़े हैं। चलिए, ऑकवर्ड का मतलब होता है खराब या भद्दा, इसका सही सिनोनिम्स है क्लमजी, क्लमजी का मतलब भी भद्दा। अपैरेंट, अब बात आता है अपैरेंट, अपैरेंट का मतलब होता है अस्पष्ट, क्या होता है अस्पष्ट। इविडेंट का मतलब भी होता है अस्पष्ट, और जिगजैग से क्या होता है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक ना। चलिए अगला वर्ड है ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब होता है अस्पष्ट, ऑब्वियस का मतलब अस्पष्ट, इविडेंट मतलब अस्पष्ट, और क्लियर मतलब अस्पष्ट, ठीक है। अनक्लियर का मतलब होता है अस्पष्ट, और स्ट्रांग का मतलब मजबूत। एल्योर, एल्योर का मतलब मैं बताया कि आकर्षित करना, किसी को आकर्षित करना, ठीक ना। तो फैसिनेट, फैशन किया जाता है ना, लोग फैशन करते हैं किसी अपने ओर आकर्षित करने के लिए, ठीक ना। निगेटिव का मतलब नकारात्मक। चलिए उसके बाद हमारा वर्ड आता है, पहला वर्ड हमारा था ऑप्यूलेंट, इसको मैं हमने याद करवाया कि पप्पू टेंट खरीदा और उसको रेंट पे देने लगा तो क्या हो गया धनी हो गया, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हमने बताया मोरोस, मोरोस का मतलब होता है उदास, मोरोस का मतलब उदास। चलिए, कोई लड़का है और एक लड़की को रोज देता है लेकिन वो नहीं लेती तो क्या हो गया उदास हो गया, बोला कि मैं मारो रोज नहीं ली, उसने नहीं ली, ग्लोमी मारो रोज नहीं ली, तो यानी कि क्या हुआ ग्लोमी लड़की का नाम रख लीजिए, यानी कि ग्लोमी का मतलब उदास, ठीक ना। चलिए, फ्लैटर का मतलब मैंने बताया चापलूसी करना, ठीक है। फ्रेंडली का मतलब मित्र भाव, और सैवी का मतलब बुद्धिमत्ता। अगला वर्ड मैंने बताया था कैंटैंकरस, कैंटैंकरस, कैंटैंकरस का मतलब होता है झगड़ालू। तो हमने इसमें से एक वर्ड चुना था यहाँ पे टैंकर, कौन सा वर्ड चुना था टैंकर। ये जो टैंकर है इसका यूज बस किस कहाँ होता है युद्ध के समय होता है, टैंकर्स का यूज युद्ध के समय यानी कि झगड़ा के समय होता है, जब दुश्मनों के साथ लड़ाई होता है झगड़ा होता है तो टैंकर यानी कि कैंटैंकरस का मतलब झगड़ालू। तो इसका सही वर्ड हमारा कौन सा हो जाएगा क्वारलसम, ठीक ना। अगला वर्ड था हमारा रिमोर्सफुल, रिमोर्सफुल का मतलब पछतावा, पछतावा, कोई व्यक्ति कोई गलती करके पछताता है यानी कि उसको रिमोर्सफुल कह सकते हैं, ठीक है। डलनेस का मतलब होता है सुस्ती, डलनेस मतलब सुस्ती, ठीक है। चलिए, ड्राइवल को याद रखे थे हम लोग कि ब्लेदर से ब्रदर, ब्लेदर से ब्रदर, ब्रदर बोले कि ड्राइवर, बकवास मत करो तुम ड्राइविंग करो, ड्राइवल का मतलब बकवास। तो यहाँ से हमने इसको याद रखा ब्लेदर, ड्राइवल का मतलब बकवास और ब्लेदर मतलब भी बकवास। चलिए, हार्डन से हमने याद रखा कठोरता, तो पेट्रीफाई का मतलब भी कठोरता। ये दोनों जो वर्ड हैं आपस में सिनोनिम्स का काम करेंगे, ठीक है। इक्वल का मतलब बराबर, इक्वल का मतलब हमने रखा बराबर, ठीक है। तो चलिए, ये आज का इतना वर्ड रहा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी अच्छी से अच्छी इंग्लिश सीखने को मिले, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।